चलो ऑफलाइन भी रेडी है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। आप लोग निकालें एक्सरसाइज 6.5 पेज नंबर 233 क्वेश्चन नंबर 13 से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। 1 to 12 हम लोग कर चुके हैं पिछले 3 क्लासेस में, और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू कर रहे हैं, जो आपके मैक्सिमा मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं फ्रॉम 13 to 26, और यही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस आज करने की कोशिश करते हैं। तो जब मैक्सिमा मिनिमा के आपको वर्ड प्रॉब्लम्स मिलते हैं ना, देखो क्या होगा, एक स्टेटमेंट होगा जिससे 2 वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड आपको दिए हुए होंगे, और एक और स्टेटमेंट होगा जिसको आपको मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम करना होगा उन्हीं 2 वेरिएबल्स का। दैट मीन्स एक स्टेटमेंट है जिससे 2 वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड है, और एक और स्टेटमेंट है उन्हीं 2 वेरिएबल्स का जिसको आपको मैक्सिमम या मिनिमम करना होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जब 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और मैक्सिमम और मिनिमम वाला एक्सप्रेशन आपको सिंप्लीफाई करना होगा, तो उसको पहले एक वेरिएबल में लाना होगा। कैसे लाएंगे, क्या करेंगे, वो अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, 13th क्वेश्चन सेज सम ऑफ 2 नंबर्स इज 24. Sum of 2 numbers is 24. Now find these 2 numbers so that their product is as large as possible. इसका मतलब आपको 2 नंबर्स पता करने जिनका सम 24 आना चाहिए, और जब उनको मल्टीप्लाई करें तो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम आना चाहिए। तो 2 एक्सप्रेशन हुए हमारे पास, एक तो हमको दिया हुआ है 2 नंबर्स का सम, और दूसरा हमको मैक्सिमम करना उनका प्रोडक्ट। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 13 मैं यहां लिख रहा हूं आप लोगों के लिए। तो इस तरह से आपको एक्सप्रेशंस मिलेंगे। देखो, एक गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, एक आपको मैक्सिमम करना है देयर प्रोडक्ट p विच इज x इंटू वाई। अब जिस एक्सप्रेशन को आपको मैक्सिमम करना है वो 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल में होगा कई बार, और आपको इसी को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा यूजिंग द गिवन कंडीशन। तो यहां पर अगर मैं x को एलिमिनेट करना चाहूं तो मैं इसको यूज करके लिख सकता हूं 24 माइनस वाई, और अगर मैं y को एलिमिनेट करना चाहूं तो मैं y की जगह पे लिख सकता हूं 24 माइनस x। किसी भी एक वेरिएबल को आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो हमने क्या किया, देखो प्रोडक्ट P आपको 2 वेरिएबल में दिया गया था, x एंड y। तो हमने y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से निकाली विच इज 24 माइनस x, वो हमने इसमें रख दी। तो x एज इट इज और 24 माइनस x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो एक्सप्रेशन आया उसका नाम हमने क्या कर दिया, px दे दिया, जिसमें p का मतलब हमने प्रोडक्ट ले लिया और x इज द वेरिएबल विच इज यूज्ड। अब इस वाले एक्सप्रेशन में हम लोग मैक्सिमा मिनिमा के स्टेप्स लगाएंगे। हमारे पास px आया था फंक्शन इन 1 वेरिएबल x, हमने उसको डिफरेंशिएट किया, p डैश x निकाला। तो देखो 24x का डेरिवेटिव क्या आया, 24 माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम p डैश को इक्वल टू 0 करेंगे, तो 24 माइनस 2x को हमने क्या किया, 0। उससे x की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, 12 मिल गई। अब हमको पता लगाना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। उससे पता चलेगा ये जो 12 है ये पॉइंट मैक्सिमा का है या मिनिमा का है। p डबल डैश x आपका कितना है यहां से, -2। अब हमको चेक करना है कि ये जो डबल डैश है इस 12 के लिए किस तरह की वैल्यू बता सकता है। तो जब आपने x को 12 रखा, तो क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये एज इट इज रहेगा -2। तो -2 इज हाउ मच, लेस देन 0 और मोर देन 0, लेस देन 0। देयरफॉर x इक्वल टू 12 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो आपको ये पता चल गया कि जब x की वैल्यू 12 होगी उस वक्त ये वाला प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब जब ये प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा तो उस वक्त y कितना होगा वो हम यहां से पता लगाएंगे। कहां से, फर्स्ट इक्वेशन से। तो आप x को 12 यहां पर फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, तो उससे आपको y मिल जाएगा, और y कितना आया वो मेरे को बता दो। जब आपने x को 12 फर्स्ट में रखा तो आपको y कितना मिल गया, 12 मिल गया।
इस पूरे सवाल का ये मतलब हुआ द टू नंबर्स whose sum is 24 are 12 and 12 so that their product is maximum। और आपको पूछा जाए मान लो फाइंड दैट मैक्सिमम प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्ट हो जाएगा 12 into 12 विच इज 144। 14th क्वेश्चन देखो सब लोग, उसमें क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 60 एंड द प्रोडक्ट इज x into y क्यूब, और वो आपको क्या करना है, मैक्सिमम के लिए सॉल्व करना है। तो एक बार लिखते हैं जरा स्टेप्स। गिवन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 और प्रोडक्ट नाम दे दिया मैंने x इंटू वाई क्यूब को और p नाम से हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया और ये हमको करना है मैक्सिमम। ठीक है, अब देखो दो वेरिएबल्स हैं, फिर से आप दोनों में से किसी भी एक को एलिमिनेट कर सकते हो। दैट मीन्स आप चाहो तो x की जगह पे 60 माइनस वाई लिख सकते हो या y की जगह पे 60 माइनस x लिख सकते हो। बट इन तरह के क्वेश्चंस में जो आपको समझना है, वो वाला वेरिएबल जिसकी पावर कम है उसको एलिमिनेट करने से आपका डेरिवेटिव पोर्शन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो x और y में किसकी पावर कम है, x की, तो x को एलिमिनेट करने से हमारा काम आसान हो जाएगा। तो x की जगह पे क्या लिखें, 60 माइनस वाई, ये लिख दो। तो देखो हमने x को एलिमिनेट करके 60 माइनस वाई लिख दिया और इसका नाम दे दिया p y विच इज इक्वल टू 60 माइनस वाई इंटू वाई क्यूब। अब मैक्सिमा मिनिमा के लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के लिए आपके पास u इंटू वी अवेलेबल है, तो हमने यहां तक पहले समझ लिया था। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमने प्रोडक्ट रूल लगाया। प्रोडक्ट रूल में क्या किया, 60 माइनस वाई एज इट इज वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर प्लस वाई क्यूब एज इट इज 60 माइनस वाई का डेरिवेटिव -1। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में से हमने क्या किया, वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया। वाई स्क्वायर कॉमन लेने के बाद में 60 माइनस वाई इंटू 3 तो पहले टर्म में बचा और प्लस इंटू माइनस माइनस आ गया और वाई क्यूब का वाई स्क्वायर चला गया, तो यहां क्या बचा, वाई। अब देखो 60 इंटू 3 इज 180 माइनस 3y माइनस वाई इज -4y। तो फाइनली जब आप 4 कॉमन लोगे यहां से, तो 4 और ये वाई स्क्वायर और 45 माइनस वाई आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। p डैश y को 0 किया, आपको मिल गया y इज इक्वल टू 0 एंड 45। अब इंपॉर्टेंट स्टेप देखो, क्वेश्चन में कहा जा रहा है x और y जो दो नंबर्स है दे आर पॉजिटिव नंबर्स। तो x एंड y आर टू नंबर्स एंड दे आर पॉजिटिव, और जो 0 है वो ना तो पॉजिटिव की कैटेगरी में आता है और ना ही नेगेटिव की कैटेगरी में आता है, इसलिए 0 हो जाएगा रिजेक्ट और बच जाएगा हमारे पास कितना, 45। ये आपको बताने की कुछ जरूरत नहीं, बस यही समझ लेना, एक क्रॉस लगा दो। ये हो गया हमारा 0 रिजेक्ट बिकॉज y शुड बी पॉजिटिव नंबर। अब क्या करना है, डबल डैश निकालना है। निकालो। हमने डबल डैश में y की जगह पर क्या रखा, 45 रखा, तो 4 एज इट इज 45 का स्क्वायर -1 और ये 45 माइनस 45 क्या हो जाएगा, 0, इसलिए हमने इसको 0 लिख दिया। अब इससे आगे हमको न्यूमेरिकल कैलकुलेशन नहीं करनी है। दिस विल बी माइनस इंटू 4 इंटू 45 का स्क्वायर विच इज लेस देन 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू 45 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और फिर पुट इन 1 तो आपको x मिल जाएगा 15। फाइनल कंक्लूजन ये हुआ कि जब y की वैल्यू 45 होगी और x की वैल्यू 15 होगी, तब ये वाला प्रोडक्ट x इंटू वाई क्यूब क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखो भी सब लोग। क्वेश्चन नंबर 15 सेज द सम ऑफ टू नंबर्स इज 35 एंड देयर प्रोडक्ट x स्क्वायर इंटू y रेज़ टू पावर 5 इज मैक्सिमम। ठीक है, चलो 15th क्वेश्चन की शुरुआत करो। गिवन में क्या लिखें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 35, इसको 1 दे दो। मैक्सिमम किसको करना है, प्रोडक्ट ही नाम दे देता हूं मैं, प्रोडक्ट इज इक्वल टू p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई रेज़ टू द पावर 5। तो अब यहां से फ्रॉम फर्स्ट किसको एलिमिनेट करें, x इज इक्वल टू, क्यों x को एलिमिनेट करें, कम पावर वाले को हटाना है, ऐसा याद रखना अपन को।
पेज नंबर 233 एंड क्वेश्चन नंबर 17। सब लोग एक बार क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं आप लोगों को समझाता हूं थोड़ा सा। क्या लिखा है? अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन इज ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर। दैट स्क्वायर पीस इज टू बी कट फ्रॉम ईच कॉर्नर। दैट मीन्स हर कॉर्नर में से एक स्क्वायर पीस कट किया जा रहा है। स्क्वायर पीस ऑफ टिन, उसके हर कॉर्नर में से स्क्वायर साइड कट की जा रही है, ठीक है। और वो स्क्वायर कट करने के बाद में जो कुछ भी शेप बन रहा है उस शेप को फोल्ड करके एक बॉक्स बनाया जा रहा है। वो मैं फिगर बना के समझाता हूं, आप लोग भी मेरे साथ साथ बनाएं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 लिखिए। ये जो आपका स्क्वायर पीस है 18 सेंटीमीटर का, इस स्क्वायर पीस के चारों कॉर्नर को कट कर दिया जा रहा है ऐसे। और मान लेते हैं जो हमने कट किया उसकी साइड, स्क्वायर पीस की साइड जो है वो x सेंटीमीटर है। और कट करने के बाद जो शेप जनरेट हो रहा है, जो हमने कट करी उस स्क्वायर की साइड x सेंटीमीटर, दैट मींस ये x x x x x x ये कट हो गया। ये जो पोर्शन है ये कितना हुआ? 18 माइनस 2x। ये पूरा यहां से यहाँ 18 था, x कट, ये बचा 18 माइनस 2x। तो इसकी जगह लिख दो 18 माइनस 2x, और ये वाला भी 18 माइनस 2x सेंटीमीटर में लिख देता। और ये कितना? x सेंटीमीटर। अब क्या हो रहा है, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ये जो प्लस वाला टाइप का शेप आया, इसमें ये जो दिख रहा है ये वाला, इतना ये वाला पोर्शन, इसको फोल्ड करो ऐसे, है ना। ये जो इतना पोर्शन है फ्लैप बनेगा, इसको फोल्ड करो। इधर जो बनेगा इसको फोल्ड करो, इधर जो बनेगा इसको भी फोल्ड करो, इधर जो बना उसको भी फोल्ड करो। ऐसा फोल्ड करने के बाद एक बॉक्स जैसा शेप बनेगा, वो इमेजिन कर पा रहे हो? यस सर। ऐसे फोल्ड करने के बाद एक बॉक्स जैसा शेप बनेगा, उसको इमेजिन कर पा रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये जो बॉक्स बनेगा इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होने के लिए x क्या होगा ये पूछा है, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो बॉक्स बनेगा उसकी लेंथ पता लगाओ, यही होगी क्या? ये फोल्ड होगा ऐसे, तो बॉक्स की लेंथ इतनी होगी, यस सर। तो 18 माइनस 2x। बॉक्स की ब्रेथ इतनी होगी, दिस इज ऑल्सो 18 माइनस 2x। और बॉक्स की हाइट, ये फोल्ड वाला पोर्शन होगा, तो x हो जाएगा। तो जो आपका बॉक्स है उसका वॉल्यूम जो होगा वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ को लिख देते हैं 18 माइनस 2x, ब्रेथ को भी लिख देते हैं 18 माइनस 2x, और हाइट को लिख देते हैं x। अब इस 18 माइनस 2x में से 2 कॉमन ले लो, इधर से भी 2 कॉमन ले लो, तो क्या मिलेगा? इसको vx अब नाम दे देते हैं। 2 इंटू 2 4, ये बचेगा 9 माइनस x, ये भी 9 माइनस x। तो 2 बार 9 माइनस x आया, मतलब 9 माइनस x का होल स्क्वायर इंटू x। ये आपका वॉल्यूम का एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको मैक्सिमम के लिए सॉल्व करना है, तो दैट मीन्स जो हमारे पास मैक्सिमा मिनिमा के स्टेप्स हैं वो इस वाले फंक्शन में लगेंगे, जो कि एक वेरिएबल का आ गया। तो v डैश x के लिए देखो u इंटू v डैश x पता लगाने के लिए प्रोडक्ट रूल लगाना है, u इंटू v। तो 9 माइनस x का होल स्क्वायर इंटू x का डेरिवेटिव दैट इज 1 प्लस 2 टाइम्स 9 माइनस x की पावर 1 इंटू माइनस 1 इंटू x। तो कुछ कॉमन आ रहा है, 9 माइनस x कॉमन आ रहा है, ले लो। अंदर बचेगा इधर 9 माइनस x और इधर माइनस 2x। तो अल्टीमेटली 4 टाइम्स 9 माइनस x इंटू 9 माइनस 3x, 4 टाइम्स 9 माइनस x। यहां से 3 भी कॉमन ले लो, तो 3 इंटू 4 12 टाइम्स। जितना मैक्सिमम कॉमन ले लोगे ना उतना हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। v डैश x आया, इसको क्या करना है? 0, उससे x की 2 वैल्यूज आएगी। करो जरा v डैश x को 0 करो, तो x की वैल्यू 3 और 9 आ गई। x की जगह पे 9 रखो। लेंथ कितनी हो जाएगी बॉक्स की, और ब्रेथ, जब लेंथ ब्रेथ ही नहीं तो बॉक्स कहां से होगा? तो 9 को रिजेक्ट का क्रॉस लगा दो। तो हमारे पास कौन सी वैल्यू सेलेक्ट हो गई? 3। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो। 12 इंटू 9 माइनस एक्स
एज इट इज 3 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, फिर 3 माइनस एक्स एज इट इज 9 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1। अब इसमें डालनी है आपको x की वैल्यू जो सेलेक्टेड है। देखो लेस देन 0 आ गई, देयरफॉर x इक्वल टू 3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। इसका मतलब क्या हुआ, जब x की वैल्यू 3 होगी उस वक्त जो ये बॉक्स बनेगा उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। अब आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ये मैक्सिमम वॉल्यूम कितना होगा, तो वो यहां से पता चलेगा। अब इसमें जब आप x की वैल्यू 3 रखोगे तो वो जो मैक्सिमम वॉल्यूम है उसकी वैल्यू आ जाएगी। इसमें x की जगह 3 डालेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। ये वॉल्यूम का एक्सप्रेशन है ना, तो इसमें x की जगह 3 डाल के सॉल्व करो, देखो क्या आता है। 432 आ रहा है, गुड। वॉल्यूम में x की जगह 3 डालो, 4 इंटू 9 माइनस 3 का स्क्वायर इंटू 3, 432 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आ रहा देखो, है ना। ओके, तो ये आपको पूछा नहीं, ये पूछा जा सकता है। 18 आप लोग करते रहो सॉल्व, मैं जस्ट फिगर बना रहा हूं, मैं ज्यादा इस पे काम नहीं करूंगा, आप लोगों को ज्यादा काम करना है, ठीक है। वॉल्यूम जो होगा, जिसको मैं Vx लिख रहा हूं सीधे ही, वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। 2 एक कॉमन दिख रहा है, वो 2 कॉमन ले लेते हैं, ये आपका Vx आ गया। अब फर्क ये है कि इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपके पास 3 फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप u, v और w लगा सकते। तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, v डैश x, तो 45 माइनस दिस ये, और इसका डेरिवेटिव 1, ये पहले w का कर दिया हमने, प्लस अब v का करते हैं, ये हमने कर दिया v का। अब u का डेरिवेटिव बोलो ये। अब आपके पास कुछ यहाँ कॉमन नहीं होगा तो आप मल्टीप्लाई कर दो सबको। अब एक्स स्क्वायर के टर्म्स कलेक्ट करने हैं। अब देखो 6 कॉमन आ रहा है इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 5x प्लस 90। देखो इससे फैक्टर्स बन जाएंगे क्या आपके, x माइनस 18 इंटू एक्स माइनस 5। अब आप v डैश x को करो 0। हाँ, 18 को जब आप देखोगे यहाँ तो साइड 24 माइनस 36 हो जाएगी, तो कोई साइड तो नेगेटिव आ नहीं सकती, तो इसलिए आप इसको रिजेक्ट कर दो। डबल डैश निकालो, तो v डबल डैश 5 रखोगे तो 12 इंटू माइनस 13 इंटू 1 विच इज लेस देन 0। तो इससे ये पता चला कि x इक्वल टू 5 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। लिख दो, देयरफॉर x इक्वल टू 5 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब आपको मैक्सिमम वॉल्यूम पूछा हो तो ये v में रखना है, पता लगाओ कितना होगा मैक्सिमम वॉल्यूम। v5 पता लगाओ, मैक्सिमम वॉल्यूम पता लगाओ, अभी v5 होगा, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब।